लेट्स सी। तो लिक्विडेशन का मतलब क्लियर हो गया, लिक्विडेटर कौन है ये भी पता चल गया, उसका काम क्या है, एसेट्स बेचेगा, लायबिलिटीज पे करेगा और उसके बदले में उसको मिलेगा रेम्यूनरेशन और कमीशन, व्हिच इज फिक्स्ड कमीशन और परसेंटेज बेस्ड। परसेंट ऐसे बोला रहेगा 2% ऑन एसेट्स, 3% ऑन सिक्योर्ड एटसेट्रा व्हाटएवर। अच्छा, लायबिलिटीज पहले कौन सा पे करूं, ध्यान से सुनना सर। सिक्योर्ड लायबिलिटीज क्या होता है, मैं इतना पार्ट अभी रफ कर देता हूं और उसको मैं भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना सर, सिक्योर्ड लायबिलिटीज देखो सर, सिक्योर्ड लायबिलिटीज मतलब होता है, सिक्योर्ड में दो पार्ट है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या सिक्योर्ड लायबिलिटीज, इसमें दो पार्ट। एक होता है सर फिक्स्ड, सिक्योर्ड लायबिलिटी में पहला है फिक्स्ड चार्ज वाला और दूसरा है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज डन। तो जब हम लायबिलिटीज पे करना चालू करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लायबिलिटी पे करना है, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी दो टाइप होता है, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज? अब फॉर एग्जांपल फिक्स्ड चार्ज के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। समझो मैंने प्रियंका से लोन लिया, प्रियंका इज माय क्रेडिटर, वो मुझे लोन प्रोवाइड करे, वो क्रेडिटर है। जो हमें लोन देता है वो क्रेडिटर होता है, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे हमने उधारी लिया है, लोन लिया। अब मैंने क्या किया, प्रियंका को जब मैंने लोन लिया प्रियंका से, तो प्रियंका के पास मैंने अपने ना कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख दिए, सब जो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग मैंने गिरवी रख दी, पेपर्स रख दिए। तो सिंपल है, इसको हम बोलेंगे सिक्योर्ड लोन। क्या बोलेंगे सर, सिक्योर्ड लोन बोलो या सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलो। अच्छा, समझ में आया? तो सिक्योर्ड का मतलब ये क्लियर हो गया। सिक्योर्ड का मतलब हमने लोन तो लिया है बट उसके बदले में हमने कुछ गिरवी रखा है, मॉर्गेज हो गया अपन का, हमने कुछ तो मॉर्गेज रखा है। अब इस मॉर्गेज में क्या है बेटा, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, हम लोग वो सीख रहे हैं। व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज? देखो सर, मैंने लोन लिया और मैंने अपने लैंड एंड बिल्डिंग का पेपर्स गिरवी रखा, मतलब अगर समझो मैं लोन नहीं पे कर पाया, सपोज लोन पे करने का टाइम आया, तो प्रियंका अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं सर? लँड अँड बिल्डिंग बेचेंगे, लँड अँड बिल्डिंग विकल्यानंतर जे काही पैसे येतील, जो भी पैसा आएगा वो प्रियंका अपना लोन रिकवर कर, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब हमने उनके पास कोई एसेट गिरवी रखा है और वो एसेट बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में हम एक पर्टिकुलर एसेट उनके पास गिरवी रख देते हैं और वो पर्टिकुलर एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है सर? ये भी सिक्योरिटी होता है, लेकिन मैंने क्या किया मालूम है क्या? मैंने प्रियंका को बोला, प्रियंका आप लोन दो मुझे और आप मेरी कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकते हो। पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी का पेपर मैंने नहीं रखा है, मैंने आप उनके पास सब प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए। जनरल, इसको जनरल भी बोलते हैं। फ्लोटिंग चार्ज मींस यू कैन सेल बाय एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोलेंगे सर? तो बोलो फिक्स्ड चार्ज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एसेट हम गिरवी रखते हैं और वो पर्सन उतना ही एसेट बेच सकता है, वही एसेट को बेच सकता है। फ्लोटिंग चार्ज में दे कैन सेल एनी ऑफ द एसेट। क्लियर हुआ? तो दोनों में क्या फर्क है सर? इधर भी हमने गिरवी रखा है, इधर भी गिरवी रखा है, हमने अपना एसेट इधर भी मॉर्गेज रखा है, इधर भी मॉर्गेज रखा है। यहाँ पे क्या मॉर्गेज रखा है? एक पर्टिकुलर एसेट गिरवी रखते हैं। मैंने एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग बताया है, लेकिन वो एग्जांपल है, इट कैन बी प्लांट एंड मशीनरी, इट कैन बी स्टॉक। एक पर्टिकुलर एसेट हम गिरवी रखते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में क्या होगा, हमने कोई भी एसेट गिरवी रख दिया है, कोई भी, और वो कोई भी एसेट बेच सकते हैं। गेटिंग और नॉट? अच्छा, क्लियर विद दिस? तो अब इसमें से दो सिक्योर्ड हो गए ना, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक एसेट रखा हुआ है, स्पेसिफिक एसेट इज मॉर्गेज, एसेट इज मॉर्गेज, स्पेसिफिक एसेट इज मॉर्गेज। मतलब जब भी लोन पेड होगा तो लोन वो पर्टिकुलर एसेट के पैसे में से ही पेड होगा। ओके, अभी मैंने लोन लिया है प्रियंका से 1 लाख रुपीस का, तो कैसे पेड होगा बेटा लोन? लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट आएगा वो पूरा का पूरा प्रियंका को जाएगा। गेटिंग और नॉट? प्रियंका पूरा पैसा लैंड एंड बिल्डिंग का ले लेंगे अपना लोन रीपे करने के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? अच्छा, फ्लोटिंग चार्ज में क्या होगा सर? फ्लोटिंग चार्ज में जनरल एसेट, जनरल एसेट मतलब कोई भी एसेट वो बेच सकते हैं। क्लियर विद दिस? और फ्लोटिंग चार्ज में कंपलसरी एक आइटम आता ही है, क्या मालूम है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर आवर फ्लोटिंग चार्जेस, डिबेंचर्स हमारा फ्लोटिंग चार्ज।
तो बोलो सर इनको कहां से पे करना है? फिक्स चार्ज वाले को कहां से पे करना है? इनका पेमेंट कहां से होगा? पर्टिकुलर वो नाम जो दिया रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग तो उसमें से पेड होगा, इसका पैसा उधर से ही पेड होना चाहिए और यहाँ पे ये इधर से भी पे हो सकता है। अच्छा अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो पहले आप हाँ ये दोनों समझ में आ गया, तो इनमें से ये कहां से पे होगा बेटा? वो पर्टिकुलर एसेट्स में जो पैसा आएगा उधर से, और ये जनरल एसेट्स। अच्छा दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? अच्छा अनसेक्योर्ड क्रेडिटर में दो पार्ट है, क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, याद रखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ये अनसेक्योर्ड ही होता है बट नाम प्रेफरेंशियल दिया है, और ये भी अदर अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके स्टूडेंट। अच्छा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में दो चीजें आती हैं, एक तो गवर्नमेंट के टैक्सेस और दूसरा आता है सर हमारा कोई भी एम्प्लॉय का समझो अमाउंट बाकी रह गया, जैसे एम्प्लॉय का पीएफ है, एम्प्लॉय का वेजेस है, एम्प्लॉय की ड्यूज, एम्प्लॉय का पेमेंट बाकी है, एम्प्लॉय की सैलरी बाकी, कंपनी बंद हो रही है और अपन एम्प्लॉय को कुछ सैलरी वगैरह देना बाकी रखा है, तो ये कहाँ जाएगा सर? प्रेफरेंशियल। याद रखिए अनसेक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है ये अनसेक्योर्ड का ही पार्ट है, बट उसको प्रेफरेंशियल क्यों बोला है? क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही है, क्या? गवर्नमेंट टैक्सेस और एम्प्लॉय, ये हमें सबसे पहले देना पड़ेगा। जब भी आप अनसेक्योर्ड पे करोगे तो सबसे पहले ये देना पड़ेगा, इसीलिए नाम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और बाकी अदर अनसेक्योर्ड में क्या आएगा? जैसे नॉर्मल क्रेडिटर्स और क्या, बिल्स पेबल या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो बोलो सर सिक्योर्ड में दो टाइप के सिक्योर्ड है, पहला फिक्स चार्ज, इसमें भी मैं आपको बता दूं ये पहले पेड होगा बाद में ये पेड होगा। अनसिक्योर्ड में अनसिक्योर्ड दो टाइप का, प्रेफरेंशियल और अदर, इसमें भी पहले कौन सा पे होगा बाद में ये पे होगा। सीक्वेंस याद रखना, पहले हमको किसको पे करना है? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी पहले फिक्स चार्ज बाद में फ्लोटिंग, फिर अनसिक्योर्ड को पे चालू करना है प्रेफरेंशियल बाद में अदर। और बाद में मैंने शेयर होल्डर पढ़ाया था, शेयर होल्डर में भी आप पहले किसको पे करोगे? प्रेफरेंशियल और लास्ट में इक्विटी शेयर। तो हमारी टोटल 6 लायबिलिटीज है, टोटल 6 लायबिलिटीज है। बोलो 6 लायबिलिटीज कौन सी है? सिक्योर्ड में 2, एचआर 2 आणि एचआर 2। तो पहले अनसिक्योर्ड में पहले किसको पे करोगे? फिक्स चार्ज वाले को, वो पेड हो जाएगा, उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज, ये हो जाने के बाद दोनों हो जाने के बाद फिर अनसिक्योर्ड पे आ जाए, फिर किसको पे करेंगे? प्रेफरेंशियल। ये अनसिक्योर्ड है पर इनको पहले, बाद में अदर, फिर शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर। तो प्लीज आप ये भी लिख लीजिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फिर हम लोग आगे फॉर्मेट पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं नोट्स में लिख लो सर सिक्योर्ड में फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है ना।